हाँ, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं। किस में पढ़ चुके हैं? पहले अध्याय में, कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है और बाकी ग्रह में जीवन नहीं है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है। मानव मतलब धरती में, यहाँ पृथ्वी में मानव क्या रह सकता है? जीवित रह सकता है, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी पर क्या क्या मौजूद है? भूमि, जल और हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। जिस पर हम रहते हैं ना पृथ्वी पर, उसे क्या कहा जाता है? भूमंडल कहा जाता है। ठीक। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है। जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जल वाष्प सम्मिलित है। जीवन मंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। भूमंडल, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। बड़े जो जलाशय हैं जहाँ मतलब बहुत ज़्यादा पानी है उसको क्या बोला जाता है? महासागरीय बेसिन कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है। जो बड़े स्थलीय भूभाग है ना उसे महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक। जैसे हम लोग का भारत किस में है? एशिया महाद्वीप में है। जो स्थल भूभाग होता है उसे महाद्वीप कहा जाता है, समझे? और जलीय जो सागर है उसको क्या कहा जाता है? जहाँ जल बहुत सारा उसे महासागरीय बेसिन। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। ये देखो, हाँ ये क्या है? ये देखो, ये सबसे बड़ा सागर है। ये सबसे बड़ा सागर है प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? प्रशांत। हाँ, ये जो इतना दिख रहा है इधर, ये जो तुमको दिख रहा है ना इधर, ये प्रशांत महासागर है। कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। ठीक। और ये देखो हमारा क्या है? ये अटलांटिक महासागर है। क्या है? अटलांटिक महासागर। और इधर देखो, ये हमारा हिंद महासागर। ये देखो हमारा भारत का नक्शा है ना, हिमाचल। एशिया। हाँ, ये एशिया लगे। एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तर अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ये देखो अंटार्कटिका महासागर, ये अंटार्कटिका, ये आर्कटिका महासागर, अटलांटिक,
पाकिस्तान यहाँ पास है, ये देखो भारत है, फिर यहीं पास पाकिस्तान है, फिर इधर अफगानिस्तान है। तो ये पूरा विश्व का दिखा रहा है। तो इतना पूरा है ना, इतना बड़ा ये जो जैसा चिन्ह दिया है, ये पूरा हम लोग का है एशिया महाद्वीप में। हम लोग का भारत आता है एशिया महाद्वीप में। ये यूरोप है, ये पूरा क्या है, यूरोप। ये अफ्रीका है, अमेरिका, अफ्रीका। अच्छा अफ्रीका। ये अमेरिका है, ये अमेरिका है, ये अमेरिका है। और ये देखो ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया। इधर प्रशांत महासागर। औरो बड़े नक्शा हुई में ये देखो प्रशांत कितना सागर है, एक प्रशांत महासागर एक हुआ, ये दो हुआ, अटलांटिक महासागर, आर्कटार्कटिक महासागर तीन हुआ, ये चार हुआ, आर्कटिक महासागर, और ये क्या हुआ, हिंद महासागर पाँच हुआ। ठीक। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, मतलब पहाड़ कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। कौन है, माउंट एवरेस्ट। समुद्र तल से कितना है, 8,848 किलोमीटर है, मतलब मीटर है, 8,848 मीटर ऊंचा है, मतलब 8 किलोमीटर के 8 किलोमीटर ऊंचा है, 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर है, मेरियाना गर्त है। विश्व का सबसे गहरा प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। कौन सा है, मेरियाना गर्त। इसको याद रखना है, ये वाला, ये मेरियाना गर्त, ये विश्व का प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा है। कौन, मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई कितना है, 11,200 नहीं 11 हाँ 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग में कितनी अधिक भी हो सकती है। महाद्वीप, पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुछ क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। एशिया के पश्चिम में कौन सा पर्वत है, यूराल पर्वत है। इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इनकी स्थिति का पता लगाइए। अफ्रीका, एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए, आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे
होकर कर्क विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। कहाँ का रेगिस्तान सबसे गर्म रेगिस्तान है? सहारा का। जब पूछे कि हम लोग का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है तो सहारा का मरुस्थल बताना। ठीक, सहारा का मरुस्थल रेगिस्तान। रेगिस्तान में चारा और रहते नहीं रहे, तब किसे वहाँ गर्म रहते। ऊँट किसे जीते? हो गए ऊँट रह जाते हैं ऊँट। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा है। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरी स्थल से जुड़ा है, जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। स्थल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महानगरों से घिरा है। वह क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटी महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ में महासागरों एवं छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं। इनके नाम हैं मैत्री तथा भारती। जलमंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इससे महासागरों एवं नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग लवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। महासागर जल मंडल के मुख्य भाग है। ये आपस में एक दूसरे से
जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। चित्र 5.1 को देखिए। प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। अटलांटिक महासागर के विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप तथा अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की पूर्वी यूरोप और अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक संतुलित है। यह अनियमित एवं संतुलित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महानगर है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिण महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जलसंधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तट तथा यूरोप से घिरा है। वायुमंडल हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैसों की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह साम्य इस वायुमंडल हम लोगों वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभमंडल, समतापमंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 90% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा प्रतिशत है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत वायुमंडल घनत्व भिन्न ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह
घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं कि ये जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। जीवनमंडल स्थल जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारी के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवन से जुड़े हुए हैं। जीवन मंडल एक प्राणियों को मुख्यतः दो भागों जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी परिणाम मंडल आपस में पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी की ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा आपदाएं जैसे भूकंप। पृथ्वी निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब के झीलों तथा नदियों दूषित पदार्थों जीवों को नुकसान पहुंचता है। उद्योगों तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापमान कहा जाता है।